प्रिय विद्यार्थियों, आज हम मैट्रिक्स के विषय में अध्ययन करेंगे। ये हमारे बीए थर्ड ईयर के मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स नामक जो सेकंड पेपर है, ये एक ऑप्शनल पेपर है। 3 ऑप्शनल पेपर हैं बीए थर्ड ईयर में। सेकंड पेपर में 3 ऑप्शनल पेपर हैं। उनमें से पहला ऑप्शनल जो है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स है, जो अगर आप लेते हैं तो फिर ये आपके सिलेबस में आता है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के। मैट्रिक्स संख्याओं, प्राचलों अथवा चरों के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसको हम आयताकार या फिर ये कहते हैं कि बड़े कोष्टक के रूप में, ब्रैकेट के रूप में लिखते हैं मैट्रिक्स को। किसी भी मैट्रिक्स में m पंक्तियाँ होती हैं और n कॉलम यदि हम मान लेते हैं तो उसका आयाम m इंटू n के रूप में होता है। जैसे कि निम्न मैट्रिक्स को हम देखें। पहला उदाहरण देखिए, a इज इक्वल टू 572 101। इसको ब्रैकेट के रूप में लिखा गया है, तो ये मैट्रिक्स है। और इसमें जो 572 इस तरीके से जब हम देखेंगे तो ये एक पंक्ति है, दूसरी पंक्ति है 101। तो इसको हम m के रूप में लिखते हैं कि m क्या है, दोनों पंक्तियाँ कितनी हैं, 2। इसमें कॉलम कौन कौन से हैं, इसमें पहला कॉलम है 51, दूसरा कॉलम है 70 और तीसरा कॉलम है 21। तो इस तरीके से इसमें कुल 3 कॉलम हैं। तो 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम हैं। अतः इसका आयाम हमने आगे लिखा है 2 इंटू 3, मतलब 2 पंक्तियाँ और 3 कॉलम। इसको m इंटू n भी हम कहते हैं। इस तरीके से दूसरा उदाहरण है 517, जो ब्रैकेट के रूप में है। इसमें हम देखते हैं कि एक ही कॉलम है और 3 पंक्तियां हैं। एक पंक्ति 5 के रूप में है, एक 1 के रूप में और एक 7 के रूप में, और कॉलम एक ही है 517। इस तरीके 3 इंटू 1 का इसमें आयाम है। इस तरीके का मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है, जिसमें एक ही कॉलम होता है। इसी तरीके से तीसरा उदाहरण देखते हैं जिसमें एक ही पंक्ति है। तो इस तरीके के मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर कहते हैं, पंक्ति सदिश कहते हैं। तो इस तरीके से आप देखिए, a इज इक्वल टू, यहाँ हमने दिखाया है कि a इज इक्वल टू a11, a12, a13, a1n। a11 से यहाँ तात्पर्य है कि a1 सबसे पहला जो 1 है वो बता रहा है पंक्तियों की संख्या को, और दूसरा 1 कॉलमों की संख्या को बता रहा है। तो पहली पंक्ति के पहले कॉलम का अवयव है ये a11। इसी तरीके से a12 पहली पंक्ति और दूसरे कॉलम का अवयव है। इस तरीके से a21 दूसरी पंक्ति और पहले कॉलम का अवयव है। इस तरीके से इनका हमने पहचान लिखी है यहाँ पर। और इसी तरीके से m इंटू n के रूप में आयाम होते हैं मैट्रिक्स के अंतर्गत।